देखिए, पहले तो ये सारा हिस्सा है, ये जो तोशा खाना है, ये 14 महीने से कोशिश करे तहरीक इंसाफ को किसी तरह ख़त्म करे, क्योंकि 30 में से 37 बाई इलेक्शन जीत गए हैं और अब रेटिंग उससे भी ऊपर चली गई है। 75% से ज़्यादा लोग PTI के साथ है। तो वो उधर से बचने के लिए ये 200 केसेस जिसमें ये तोशा खाना भी है और जो अल-कादर भी है, ये केसेस हैं ही नहीं। मैंने आज अपना पूरा रिप्लाई दिया है। मुझे बताएं कि एक जगह इमरान खान ने कोई चीज़ कंसील की हो, मैंने सारा उनको दिया। ये केस है ही नहीं, लेकिन जल्दी इसलिए है कि किसी तरह ये केयर टेकर आने से पहले इसको नाअहल करो ताकि रेस में ना हो। बस वो नवाज शरीफ वहाँ से बैठा इंतजार कर रहा है कि जब तक वो जो लंदन प्लान था कि जेल में पहले इसको डालो फिर मैं आऊँगा वापस। खान साहब, अगर नाअहल किया जाता है तो क्या स्ट्रेटेजी होगी पार्टी की? बिल्कुल लड़ेगी पार्टी वो। मैं ये मेरी पेशेंट को ही सुन लो, ये मुझे नाअहल करें, ये मुझे जेल में डालें, ये जो मर्जी कर लें, तहरीक इंसाफ को रोक ही नहीं सकता कोई इंशाल्लाह। खान साहब, आपको लग रहा है कि ये अगर तो इनका कोई भी इलेक्शन का होता, इलेक्शन के इनके जेल में, तो 14 मई का आइन कहता था, सुप्रीम कोर्ट कहता था, इलेक्शन करवा देते लाहौर। हमारा अब ये दो केयरटेकर गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं, ये बिल्कुल इलीगल है, आइन के खिलाफ है। तो ये एक दफ़ा आइन तोड़ दिया। मैं यही कह रहा था कि एक दफ़ा आपने आइन तोड़ दिया तो अब इनको क्या चीज़ रोकेगी? ये तो अब बैठ गए हैं, इन्होंने तो डरे हुए, इलेक्शन से डरे हुए हैं। तो जब इलेक्शन से डरे हुए हैं, हर बार इस्तेमाल करेंगे या PTI ख़त्म हो जाए, तब तक बिल्कुल ही लड़ ना सके। इंतज़ार करो। लेकिन ये जितनी इंतज़ार करते जा रहे हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं। अभी बिजली का बिल कौन देगा? जब पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा है, आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, आम आदमी के हालात जो है, लोग तो इनसे नफरत कर रहे हैं। आप तो जो भी ये लंबा ऐसे करेंगे, मुल्क इनके केस लोगों की नफरतें बढ़ती जाएंगी और PTI बैठे बैठे उसका ग्राफ ऊपर जाता जाएगा। तो हमें नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है। लास्टली ये बता दें कि अब नहीं होते और नवाज शरीफ भी दोबारा से इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, तो क्या आप कि ख्वाजा आसिफ ने जो बातें कही हैं, अब ये याद रखें, मैं तो ये कह रहा था, मैं तो कह रहा हूँ कि रजीम चेंज पूरी साजिश हुई है। और मैंने बाद में जब हमें पता चला कि हुसैन हक्कानी को इसने बाजवा ने हायर किया हुआ है, तो मैं तो तब कह रहा था कि यहाँ से इसने शुरू की थी साजिश, यहाँ से शुरू की थी, अमरीकनों को फिर इसने शामिल किया उसके अंदर। तो जो ख्वाजा आसिफ ने बात की है, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह हक है, कन्फर्म हो गया कि साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई है इन्होंने। और सिर्फ अब सवाल ये है कि क्या इस मुल्क का कोई फ्यूचर है कि अगर एक आदमी के पास इतनी पावर हो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरा के और चोरों को ऊपर बैठा दे, वो मुल्क का बेड़ागर कर दे और उसे पूछने वाला कोई ना हो? क्या कोई मुल्क चल सकता है इस तरह? सवाल तो ये है, कोई मुल्क दुनिया में तरक्की कर सकता है, उसकी कोई चांस है ऊपर जाने की, जिन्हें एक सुपर पावर बैठी हुई है, सुपर किंग, वो जो अंदर से बंद कमरे में जो फैसला, अच्छा जी उसको एक्सटेंशन चाहिए, शहबाज शरीफ ने एक्सटेंशन का वादा किया, चलो जी गवर्नमेंट करा दी, और वो नतीजा अब आप सबके सामने है।